एवरीवन, मैं त्रिशा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि बीपीएससी जो है वो मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है और इसका प्रिपरेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट अपना जीके जीएस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। किसे पुरस्कार दिया गया करेंटली और सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जो भाषा सम्मान पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय भाषा आयोग, राजस्थान सरकार, साहित्य अकादमी, पंजाब सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्य अकादमी। जो भारतीय सम्मान पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम अच्छे से विस्तार से जानेंगे कि भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार विभिन्न लेखकों, विद्वानों, संपादकों, संग्राहकर्ताओं, कलाकारों और अनुवादकों को दिया जाता है जो संबंधित भाषाओं के प्रचार, आधुनिकीकरण या संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रत्येक वर्ष में 2 श्रेणियों में 6 भाषा सम्मान दिए जाते हैं। तो कितने भाषा सम्मान दिए जाते हैं? तो प्रत्येक श्रेणियों में 6 भाषा सम्मान दिए जाते हैं। और साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किन्हीं 4 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए बारी बारी से 4 भाषा सम्मान विद्वानों, लेखकों को प्रदान किया जाता है। तो आपको पता चला कि 6 भाषा को सम्मान दिया जाता है, 2 श्रेणियों में विभाजित रहता है और प्रत्येक वर्ष में 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और 6 भाषाओं को सम्मानित किया जाता है। और किन्हीं 4 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए बारी बारी से 4 भाषा के सम्मान विद्वान, लेखकों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो ये किस वर्ष में स्थापित किया गया? अशोक चक्र 1947 में, 1952 में, 1950 में या 1967 में? तो इसका सही उत्तर देखेंगे हम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हमारा ऑप्शन सी है, 1952 में जो अशोक चक्र पुरस्कार है वो 1952 में दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले। और इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। भारतीय राष्ट्रपति ने 1952 में अशोक चक्र पुरस्कार की स्थापना की। तो किसने की? भारतीय राष्ट्रपति ने 1952 में अशोक चक्र की स्थापना की। इस पुरस्कार को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कि इस पुरस्कार को भी 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर बाद में 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र रख दिया गया। ठीक है, कृति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। पहले जो था इसका नाम कृति चक्र और शौर्य चक्र हुआ करता था। इसके बाद 1967 में 1967 में इसका नाम बदलकर अशोक चक्र रख दिया गया। उससे पहले इसे कृति चक्र और शौर्य चक्र के नाम से जाना जाता था। और पुरस्कार को घोषित करने के लिए वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। और पुरस्कार जो है वो घोषित करने के लिए वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो ये 2 बार आयोजित किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती एम सईद पुरस्कार 2018 से किससे सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो सरकार द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती एम सईद पुरस्कार 2018 में आया था। ठीक है, इस पर भी हम ध्यान देंगे कि ये कब आया था? 2018 में। तो इसे किससे सम्मानित किया गया? महबूबा मुफ्ती, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नीतीश कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीतीश कुमार को। तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो ये नीतीश कुमार थे, जिन्हें मुफ्ती एम सईद पुरस्कार 2018 में दिया गया। और इसके बारे में अब हम विस्तार से जानेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू में एक आधिकारिक समारोह में सार्वजनिक जीवन में प्रोबेबिलिटी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार प्राप्त होगा। यह पुरस्कार जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दिवंगत राजनेता और पीपुल्स
डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा बनाया गया है। और ये कब आया? तो ये 2018 में आया। और सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया? तो नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो खेल है, स्पोर्ट्स है, उसमें उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जमनालाल बजाज पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। जो खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार का आरंभ 1961 में हुआ। 1961 में अर्जुन पुरस्कार का आरंभ यानी कि स्टार्ट किया गया देना, जिससे भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्टता की मान्यता देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार का भाग स्वरूप पहले 50,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि रखी गई। ठीक है, तो सबसे पहले कितना रखा गया था? तो सॉरी 50 लाख नहीं, 5 लाख है, 50,000 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो नगद पुरस्कार है उसके लिए कितना रखा गया? तो उसके लिए आपका रखा गया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपको नगद पुरस्कार के रूप में रखे गए सबसे पहले। इसके बाद फिर क्या किया गया? तो फिर इस पुरस्कार की राशि दी जाती थी कितना? तो 5 लाख रुपए, जिससे 2020 में कितना में बढ़ा दिया गया? तो ये 2020 में आपका इसे बढ़ाकर आपका 15 लाख रुपए कर दिए गए। कितने कर दिए गए पुरस्कार की राशि? तो आपका 15 लाख रुपए जो है वो नगद पुरस्कार जो खेल की उत्कृष्टता के लिए दिया जाने लगा। जो अर्जुन पुरस्कार है उसमें 15 लाख रुपए नगद 2020 से लागू कर दिया गया देना। ठीक है, अर्जुन और पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक स्कॉल भी शामिल है। जो अर्जुन पुरस्कार है उसमें क्या दिया जाता है? तो उसमें अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और स्क्रॉल भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन कौन कौन सा है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये कौन सा क्वेश्चन है अपना? यस, क्वेश्चन नंबर 5। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, शांति, खेल, प्रशिक्षण, वीरता। तो ये कौन सा क्षेत्र है जहां द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। जो खेल परीक्षण है उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से डिटेल से जानेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के पहले विजेता बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती, मतलब जो बालचंद्र भागवत थे उनको कुश्ती में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया, मतलब किसे दिया गया था? तो ये कौन थे? तो ये थे हमारे बालचंद्र भास्कर भागवत, जिन्हें कुश्ती में ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो ओम प्रकाश भारद्वाज है उन्हें मुक्केबाजी में दिया गया था। और ओम एम नाबियार एथलेटिक्स, OM नाबियार को एथलेटिक्स में दिया गया था। ठीक है, और सबसे पहले दिया गया किसे? तो सबसे पहले दिया गया बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती में। इसके बाद दिया गया प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में। इसके बाद OM नाबियार एथलेटिक्स थे उनको दिया गया। जबकि 2020 में इस पुरस्कार को योगेश मालवीय जो मलखंड खेलते थे, जशपाल राणा शूटिंग, कुलदीप सिंह हाडू विशु जूड़, सेबेस्टियन हॉकी और गौरव खन्ना बैडमिंटन को प्राप्त हुआ था। तो इतने सारे लोग जो हैं उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? ये कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका,
दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख। तो ये कौन नहीं थे, ठीक है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, दीनदयाल उपाध्याय। इनको जो है सो साहित्य पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया। 2019 में इस पुरस्कार से प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को सम्मानित किया गया था। 2019 में कब किया गया था, तो ये डेट याद रखेंगे, ये मंथ याद मतलब ईयर याद रखेंगे। 2019 में जो इन तीनों को प्रणब मुखर्जी और कौन कौन है, दीनदयाल उपाध्याय ने दिया गया था। इन कौन कौन थे जिनको दिया गया है, वो है प्रणब मुखर्जी, नाना साहेब देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति में से सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। तो सबसे पहले जो दिया गया वो कौन कौन लोग थे, श्री गोपालाचारी थे, ठीक है। इसके बाद दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और इसके बाद सीवी रमन को। ओके, तो ये जो लोग थे, ये तीनों लोगों को सबसे पहले जो है सो ये पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका को यह सम्मान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कितना है, कौन सा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, ग्लोबल 500 अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। एड्स के खिलाफ अभियान, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, अशिक्षा का उन्मूलन। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो इसमें सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण। ग्लोबल 500, देखिए ग्लोबल, यहाँ ग्लोबल दिया गया है ना, तो ये इस पर थोड़ा पर्यावरण से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ग्लोबल जो है तो 500 अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो ये पर्यावरण के संरक्षण में दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेंगे। ग्लोबल 500 अवार्ड्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत होता है। यह पुरस्कार 1987 में सबसे पहले कब आया, तो ये पुरस्कार 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, सेवेरन सुजुकी और पूर्व नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम बुंडलैंड जैसे प्रमुख विजेता शामिल थे, ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा जो है ग्लोबल अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए आया था, जो 1987 में आया था। और इसका क्या रखा गया, तो इस जो है इसका कार्यक्रम का जो कार्यक्रम बना, इसका नाम UNEP रखा गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा दास को किस वर्ष पुरस्कार दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन है 2020, 2060, 2021, 2018। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। 2018 में जो है हिमा दास को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल में दिया जाता है, तो हिमा दास को खेल में दिया गया था। तो हिमा दास 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। तो हिमा दास को कब दिया गया था, तो 2018 में वो हिमा दास यहाँ दिया गया है, देखिए 2018 में हिमा दास जो है वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। वे असम की रहने वाली थी और एथलेटिक्स से संबंधित थी, ठीक है। वो असम की रहने वाली थी और एथलेटिक्स क्या खेलती थी, एथलेटिक्स खेलती थी। और ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इनका उपनाम है ढिंग एक्सप्रेस, उस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उन्होंने 2001 में जकार्ता एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने कहाँ जीता है स्वर्ण पदक, तो 2018 में ही जकार्ता एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। हिमा दास ने कौन सा पदक जीता है, तो हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता है, ओके।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। कौन पुरस्कार प्रदान करता है? जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जयंती हम मनाते हैं, कब मनाते हैं हम इसे? 5 सितंबर को। ओके, तो 5 सितंबर को जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जयंती मनाते हैं, जिसे हम टीचर्स डे भी कहते हैं। और इनकी इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पुरस्कार कौन प्रदान करता है? भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप राष्ट्रपति। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के शिक्षा मंत्री। ठीक है, ऑप्शन हमारा 9 का सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्रदान कौन करता है? तो वो हमारे राष्ट्रपति हैं, जो पुरस्कार को प्रदान करते हैं, मतलब देते हैं किसी को। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार शिक्षा मंत्री द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 1958 में हुई थी। कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1958 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इस पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा और छात्रों के प्रति राधाकृष्णन के दृष्टिकोण को सम्मानित करना था। तो राधाकृष्णन की जो दृष्टिकोण है, उनका जो नज़रिया था, उसको सम्मानित करना था। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 चयनित शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, ये जो दिया जाता है, ये 2022 में दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। 2022 में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। कितने लोगों को? 45 शिक्षकों को, 45 टीचर को जो है ये सम्मान दिया गया। किसके द्वारा? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजकों में पदक विजेता को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है? जो प्रशिक्षक होते हैं, मतलब वो जो सिखाते हैं, गाइड करते हैं, उनको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल में, ठीक है, इंटरनेशनल खेल में जो है आयोजित में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए, जो पदक विजेता होते हैं उनको तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार उनके प्रशिक्षकों को, मतलब कि उनके जो कोच होते हैं, टीचर होते हैं, उनको दिया जाता है? ध्यानचंद्र पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार? वो कौन सा पुरस्कार है? इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षकों को, मतलब पुरस्कार जो होता है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा डिटेल से अब हम इसके बारे में जानेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों के अपार योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार महान खिलाड़ी ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, जो ये पुरस्कार है ये कब हम मनाते हैं? तो ये ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है उस अवसर पर इसे प्रदान किया जाता है। और 2022 में नियमित वर्ग के उत्कृष्ट कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार भी विभिन्न खेलों के उत्कृष्टता के प्रतीक है। ठीक है, तो कौन कौन से खेल पुरस्कार हैं? जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सारे जो हैं वो विभिन्न खेलों की उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी? कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखिए। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। पीवी सिंधु जो है वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय थी। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लेंगे। पीवी सिंधु भारत की पहली महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। तो पीवी सिंधु ने कितने? 2 ओलंपिक
ओलंपिक मेडल जीते हैं, ठीक है। और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और वे एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो पीवी सिंधु क्या खेलती थी, तो ये बैडमिंटन खेलती थी, ठीक है। और इसके बाद क्या, इसके बाद उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिसे जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक है। जो पीवी सिंधु है उनको बहुत सारे खेल पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से नाम बताया गया है अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, फिर पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक है। तो ये 4 पुरस्कार जो हैं इन्हें दिया गया है, पीवी सिंधु को दिया गया है। और ये पहली महिला भारतीय थी जिन्हें ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। मदर टेरेसा, और क्वेश्चन नंबर 12, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का अधिकार, सामाजिक न्याय, नर्सिंग। जो मदर टेरेसा मेमोरियल है वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय में, ठीक है। सामाजिक जो न्याय होता है उसमें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम जानेंगे। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सामाजिक न्याय के लिए डेनमार्क को सम्मानित करता है, ठीक है। और यह पुरस्कार सालाना या 2 बार दिया जाता है, या तो साल में 1 बार, नहीं तो 2 बार दिया जाता है। और हार्मनी फाउंडेशन नाम के गैर सरकारी संगठन द्वारा बनाया गया ये जो पुरस्कार है, किसके द्वारा बनाया गया? तो हार्मनी फाउंडेशन, ये हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार बनाया गया और गैर सरकारी संगठन द्वारा बनाया गया। और जो गैर सरकारी मतलब सरकारी संगठन नहीं है, ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी जो 1980 में भारत रत्न से सम्मानित की गई थी। जो सबसे पहले मदर टेरेसा पुरस्कार है किसे दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। और इन्हें कब दिया गया था? तो इन्हें 1980 में दिया गया था और ये इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जो मदर टेरेसा थी उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? हेड्रिक एंटोल लॉरेंज और पीटर जिमान, विल्हेम कार्नोड रॉन्टगन, एल्टोनी हेरनी बेकरेल, पिएरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। तो ये कौन थे जिन्हें सबसे पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन हमारे सामने है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विल्हेम कार्नोड रॉन्टगन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेंगे। विल्हेम कार्नोड रॉन्टगन भौतिकी में पहले व्यक्ति थे, सबसे फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्हें ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। इन्होंने क्या खोजा था? तो विलियम कार्नोड रॉन्टगन ने एक्सरे खोजा था, एक्सरे, ओके। इसीलिए इन्हें भौतिकी में जो है सबसे फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये कब दिया गया था? तो ये आपको 1901 में दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को मनाया जाता है। और इसीलिए जो रेडियोग्राफी दिवस है ये इसे हम कब मनाते हैं? 8 नवंबर को, ठीक है। 8 नवंबर को जो है हम विश्व क्या मनाते हैं? रेडियोग्राफी दिवस, इसी अवसर पर। और इसके बाद क्या दिया गया है? जो विश्व रेडियोग्राफी इमेजिंग और थेरेपी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। इस दिवस को भारत में मध्य प्रदेश के रेडियोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। तो ये दिवस जो है मतलब ये जो दिवस मनाते हैं हम 8 नवंबर को, 8 नवंबर को कब मनाते हैं? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को जो ये दिवस मनाते हैं ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो दिया गया ये दिवस भारत में मध्य प्रदेश में, कहाँ? एमपी में, भारत के एमपी में मध्य प्रदेश में रेडियोग्राफर एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। और वर्तमान में विश्व रेडियोग्राफी दिवस के तहत इंटरवेशनल रेडियोलॉजी
रोगी के सक्रिय देखभाल के तहत मनाया जा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है सो देश में, पूरे विश्व में जो है इसे रेडियोग्राफी दिवस के तहत इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी रोगी के सक्रिय देखभाल के तहत मनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2000 के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? मुक्केबाजी, तीरबाजी, भारोत्तोलन या तैराकी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जो कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है उन्होंने 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। और कब जीता है? तो 2000 में जीता गया है। ठीक है, और वह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। तो ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पहली बार कोई पदक जीता। इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। वर्तमान में वह दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। ठीक है, वो किसकी कुलपति हैं? तो वो जो अभी कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो दिल्ली स्पोर्ट्स की वो क्या है? कुलपति हैं, अभी हेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सौरंधी का निर्माण और निर्देशन किया था? वो कौन से थे जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सौरंधी, भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सौरंधी। ठीक है, इसका निर्माण ये भी याद रखेंगे हम, भारत की पहली रंगीन फिल्म सौरंधी का निर्माण और निर्देशन किसने किया? शिवाजी गणेशन, एलवी प्रसादन, वीर शांताराम, वीरेंद्र नाथ सरकार। तो वो कौन थे जिसके द्वारा ये पहली रंगीन फिल्म बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वी शांताराम के द्वारा जो सौरंधी हमारी जो पहली रंगीन फिल्म है उसे तैयार किया गया था। थोड़ा सा डिटेल हम जान लेंगे इसके बारे में। वी शांताराम ने 1933 में कब बनाया था? तो 1933 में सौरंधी नाम की पहली रंगीन फिल्म का निर्माण किया और निर्देशन किया। वे मराठी फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे। वो कहाँ से थे? तो वो मराठी थे, मराठी फिल्म निर्माता थे वो और फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, और फिर बताया गया कि उन्होंने 1921 में सुरेखा हरण फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले जो है अभिनय भी किया। तो उन्होंने सबसे पहले अभिनय किया 1921 में। ठीक है, 1921 में उनकी एक फिल्म आई। वो कौन सी फिल्म थी? तो वो फिल्म थी सुरेखा हरण जो फिल्म थी उसमें उन्होंने क्या किया? तो अभिनय किया, मतलब वो उसमें छोटा मोटा रोल किया होगा। तो उन्होंने उसमें अपना अभिनय किया और अभिनय की शुरुआत की। और फिर 1927 में नेताजी पालकर का निर्देशन किया। उन्होंने फिर एक 1927 में फिल्म मूवी बनाई जिसमें नेताजी पालकर के नाम से उन्हें 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला और 1992 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो जो वी शांताराम थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी मूवी जो है रंगीन मूवी बनाई? वो सौरंधी थी। इसके बाद उन्होंने एक मूवी में काम किया जो कब आई? तो उन्होंने एक मूवी में काम किया 1921 में, मूवी में काम किया 1921 में। इसके बाद उन्होंने क्या किया? तो 1927 में एक और मूवी बनाई जो थी नेताजी पालकर। इसके बाद उन्हें कब मिला? दादा साहेब फाल्के मिला अवार्ड 1985 में। हो सके तो आप इसे नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट डेट है 1945 में। और इसके बाद फिर उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें 1982 में पद्म विभूषण 1982 में 82 में उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फरवरी 2023 में पेरिस में हुए द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा द्वारा पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? वो कौन थे जिनको द बेस्ट फीफा अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए चयनित किया गया, नामित किया गया? नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे। तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका सही। जो लियोनेल मेसी जो थे, उन्हें जो 2023 में, देखिए 2023 का ये आपका करंट का है, ठीक है। तो 2023 में जो बेस्ट फीफा अवार्ड है उसमें पुरुष फुटबॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए नामित किया गया था। कौन थे वो? लियोनेल मेसी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे हम, क्योंकि डिटेल इसलिए जानते हैं हम क्योंकि डिटेल अगर हम सुना हुआ या पढ़ा हुआ रहता है हमारा ना, तो वो क्वेश्चन से कनेक्ट करके हमें हमारे दिमाग में वो स्टोर रहता है, याद रहता है। और ऐसे तो बस ऑप्शन देखते जाएंगे और हम बाद में थोड़ी देर बाद फिर उसे भूलता चले जाएंगे। और अगर कोई इसकी थ्योरी हमें मतलब सुन लेते हैं या याद करते या पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा आपको उसका डिटेल भी बता रही हूँ। तो बताया गया है कि इसके बाद क्या है, लियोनेल मेसी को पेरिस में आयोजित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, तो ये बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड कहाँ आयोजित था? तो ये पेरिस में आयोजित था, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। जो फीफा अवार्ड है 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो पेरिस में आयोजित हुआ। ये कब आयोजित हुआ? तो 2023 में आयोजित हुआ। किसे नामित किया गया? तो लियोनेल मेसी को नामित किया गया, ठीक है। और फिर इसके बाद पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किए गए लियोनेल मेसी, और मेसी ने अगस्त 2021 दिसंबर 2022 तक पुरुष की फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीता था। तो उन्होंने किस लिए ये जीता? क्योंकि लियोनेल मेसी जो थे वो अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक, ठीक है, अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक, ठीक है, 22 तक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया फुटबॉल में, इसीलिए उन्हें जो बेस्ट फीफा अवार्ड है उससे के लिए नामित किया गया था। उन्होंने फाइनल में फ्रांस के खिलाफ 2 गोल किए, ठीक है। तो उन्होंने जो फाइनल मैच खेला उसमें फ्रांस के खिलाफ, किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ 2 गोल किए थे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 74वें गणतंत्र दिवस के पैरेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? जो 74वां हमारा गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, रिपब्लिक डे, उसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड जो है उसको सर्वोच्च झांकी का पुरस्कार दिया गया था। जो गणतंत्र दिवस 74वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया था उसमें, तो उत्तराखंड ने गणतंत्र दिवस के पैरेड में सर्वोच्च पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। तो दूसरे और तीसरा स्थान भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम ध्यान देंगे। दूसरे स्थान पर कौन था? तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था। और हमारा तीसरे स्थान पे कौन था? तो हमारा तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था, ठीक है। और पहले स्थान पर उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था। तो ये ध्यान रखेंगे कि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था 74वां गणतंत्र दिवस पर जो झांकी निकली थी उसमें। सेना की पंजाबी रेजिमेंट और जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी ने भी पुरस्कार जीता था। जो सेना की झांकी निकलती है ना, वो अलग निकलती है, उसमें जो पंजाब रेजिमेंट थे उसको भी सम्मानित किया गया। इसके बाद जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय की झांकी को भी पुरस्कृत किया गया। फिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह
धामी। और उत्तराखंड में कैबिनेट गंगोत्री गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड में देखिए हमारे राष्ट्रीय उद्यान भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सब हमारा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है 20 फरवरी 2023 को घोषित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में निम्नलिखित में से किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कौन सी मूवी है जिन्हें 20 फरवरी को 2023 को आयोजित जो था घोषित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द कश्मीर फाइल, फ्रेडी, धमाका, हिट, वो कौन सी मूवी है? देखिए ऑप्शन। तो ये द कश्मीर फाइल मूवी है। ये बहुत अच्छी मूवी है। आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। उसमें बताया गया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों पर कैसे कैसे अत्याचार किए गए हैं। सो हमें पता होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो ये कश्मीर फाइल मूवी है जिसे 20 फरवरी 2023 को दादा साहेब फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इस फिल्म को दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो द कश्मीर फाइल को दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अब हम पढ़ लें। 20 फरवरी कब दिया गया? 20 फरवरी 2023 2023 को 20 फरवरी 2023 को मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ स्टोर रहे। लिखने से, पढ़ने से, देखने से, सुनने से हमारे दिमाग में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा दिन तक रहती हैं। ठीक है, तो 20 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार की विजेता की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का विजेता द कश्मीर फाइल हुआ। DPIFF भारत का एकमात्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो सिनेमा के क्षेत्र में जो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है DPIF, है ना, सॉरी, यस, DPIFF ये जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसे DPIFF पुरस्कार जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, जो किसे दिया गया? तो 2023 में 20 फरवरी को द कश्मीर फाइल फिल्म जो आई है उसे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए किसकी घोषणा की? कितने नामों की घोषणा की है? तो 4 नाम है, 6 नाम है, 8 नाम है, 10 नाम है। जो केंद्रीय मंत्रालय जो है 25 जनवरी को कब की है? तो 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है? 4 नाम, 6 नाम, 8 नाम, 10 नाम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। जो 6 नाम है ना वो उन्हें दिया गया है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा पद्म विभूषण के नाम के लिए 6 नामों को दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल जान लेंगे अब हम इसके बारे में। जो केंद्रीय मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें पद्म विभूषण के लिए 6 नामों, पद्म भूषण के लिए 9 नाम। तो पद्म भूषण देखिए, पद्म विभूषण अलग होता है और पद्म भूषण अलग होता है। तो ये पद्म विभूषण है, विभूषण के लिए 6 नाम आए हैं। और पद्म भूषण जो है उसके लिए देखिए, पद्म भूषण जो है सिर्फ भूषण जो है ना उसके लिए 6 नाम आए हैं। और विभूषण जो है उसके लिए पद्म भूषण जो है उसके लिए 9 नाम आए हैं और पद्म विभूषण जो है उसके लिए 6 नाम आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? के लिए 91 नामों की घोषणा की और 9 नाम और पद्मश्री के लिए। और जो पद्मश्री एक अलग अवार्ड है, जो पद्मश्री है
ओहो, मैं क्या लिख रही हूँ। पद्म, चलो तो कोई बात नहीं। पद्मश्री के लिए 91 नेम, कितने नेम दिए गए हैं? तो 91 नेम दिए गए हैं, जिसमें कुछ समाजसेवी, व्यापारी, कलाकार और वैज्ञानिक शामिल है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। जो पद्म पुरस्कार है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। और जो क्या कहा जाता है, जो पद्मश्री जो है ना, उसके लिए 91 नामों की घोषणा की गई है, जिससे कुछ समाजसेवी, व्यापारी और कलाकार और वैज्ञानिक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा, शैलजा धामी, अवनी चतुर्वेदी, गुंजन सक्सेना। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे हम। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ जो होता है अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी। कौन बनी? तो दीपिका मिश्रा बनी। उन्होंने 2022 में उन्हें ये स्वतंत्रता दिवस पर वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया था। वीरता पुरस्कार के बारे में भी बताया गया। ठीक है, तो वीरता पुरस्कार के बारे में पहले हमने पढ़ लिया है कि वीरता पुरस्कार दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। तो ये जो दीपिका मिश्रा है उन्हें कब दिया गया? तो उन्हें 2022 में दिया गया, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया गया। और वो क्या थी? तो एक विंग कमांडर थी। क्वेश्चन नंबर 21। ऑस्कर अवार्ड सालाना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो ऑस्कर अवार्ड सालाना है वो किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, हॉलीवुड कोरियन प्रेस एसोसिएशन, हॉलीवुड मोशन पिक्चर्स। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेस के द्वारा जो है ऑस्कर अवार्ड सालाना दिया जाता है। थोड़ा डिटेल देखते चलेंगे हम। ऑस्कर पुरस्कार विश्वव्यापी मनोरंजन पुरस्कार है। जो ऑस्कर पुरस्कार है जो है वो क्या है? विश्वव्यापी मनोरंजन पुरस्कार है, जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। और इसमें स्वर्ण प्रतिमा शामिल होती है। इसमें कौन सी प्रतिमा दी जाती है? तो वो स्वर्ण की प्रतिमा होती है, मतलब सोने की प्रतिमा होती है जो दिया जाता है, जो कि जॉर्ज स्टेनली द्वारा सेडिक गिम्बल्स के डिज़ाइन से बनाई गई है। वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो जॉर्ज स्टेनली द्वारा सेडिक गिम्बल्स की डिज़ाइन से बनाया गया है, जिसे पहली बार 1929 में प्रस्तुत किया गया। तो इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया गया 1929 में। इज क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तिलक पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, गीता चोपड़ा पुरस्कार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा पुरस्कार जो है एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सरदार पटेल पुरस्कार जो है वो एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है। थोड़ा डिटेल देख लेंगे हम इसका भी। जो सरदार पटेल पुरस्कार भारत में राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। इसमें एक पदक और प्रशस्ति पत्र शामिल है। जो एक पदक दिया जाता है और एक लेटर टाइप का दिया जाता है, जिससे कोई मौद्रिक अनुदान संकलन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मुद्रा नहीं लिखा जाता है। पात्रता भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक या संस्था के लिए खुली है। ये किसी भी नागरिक और संस्था को दिया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 में देखा गया। ये कब दिया गया सबसे पहली बार? तो 2014 में। और 2018 में भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका को सम्मानित करने के लिए गुजरात में एकता की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो गुजरात में जो है 2018 में जो है
एकीकरण के लिए सरदार पटेल की एक प्रतिमा बनाया गया है, जो आप लोग को पता होगा, और नहीं पता तो आप जान लीजिए कि 2018 में जो है सरदार पटेल का गुजरात में एक प्रतिमा बनाया गया है, जिसका अनावरण किया गया है। और ये बहुत ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, तो सबसे पहले ये अवार्ड किसे दिया गया, तो ये 2014 में आयोजित किया गया, और इसे अखंडता के लिए दिया जाता है, सरदार पटेल पुरस्कार जो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुश्री सुमन कल्याणपुर जिन्हें पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया, तो किससे सम्मानित किया गया, तो सुश्री सुमन कल्याणपुर। ठीक है, उन्हें 2023 में क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। किस क्षेत्र से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र से, नृत्य क्षेत्र से, खेल क्षेत्र से, राजनीति क्षेत्र से। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा संगीत के क्षेत्र से। सुश्री सुमन कल्याणपुर जो है वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे, ताकि हमें याद रहे। सुश्री सुमन कल्याणपुर जो पद्म भूषण 2023 से सम्मानित हुई हैं, वो संगीत से संबंधित है। उन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए 3 बार सुर निगर संसद पुरस्कार मिला है। तो उन्हें और भी पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 3 बार उन्हें क्या मिला है, तो 3 बार उन्हें श्रीनगर संसद पुरस्कार दिया गया है। और 2022 में उन्हें मिर्ची संगीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो मिर्ची संगीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन्हें 2022 में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पुरस्कार है उन्हें किसमें, श्रीनगर संसद पुरस्कार भी मिला है उन्हें, और 2022 में उन्हें मिर्ची संगीत पुरस्कार भी मिला है। और वाणी जयराम तमिलनाडु की एक पार्श्व गायिका है, एक अलग है, वाणी जयराम जो है वो जो तमिलनाडु से कनेक्टेड है, तमिलनाडु की है, वो पार्श्व गायिका है और संगीत पीठ सम्मान जीती है। उन्हें क्या मिला है, तो संगीत पीठ पुरस्कार दिया गया है। कौन, किससे दिया गया है, तो वाणी जयराम जो कहाँ से है, तमिलनाडु से है। स्वामी चिन्ना जियार एक आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु है। स्वामी चिन्ना जियार जो है आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु है, जो वैष्णववाद का पालन करते हैं। एस.एल. वैरप्पा का भारतीय उपन्यास और दार्शनिक है। तो इन सभी को जो है वो क्या दिया गया है, तो पद्म भूषण 2023 में दिया गया है, इसलिए इन सभी के नाम आपको बताए गए हैं। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और जो अलग वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें पुस्तकें और लेखक के बारे में होगा। ये भी आपका करंट का ही वीडियो है, तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ये जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री S.M. कृष्णा को 2023 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। कौन सा पुरस्कार जो है, सो श्री M.S. कृष्णा को 2023 में दिया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण जो है वो पुरस्कार 2023 में श्री M.S. कृष्णा को दिया गया है। थोड़ा डिटेल जानेंगे हम। श्री M.S. कृष्णा 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1999 में से लेकर 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो वो कब से कब तक रहे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहे 1999 से लेकर 2004 तक। ठीक है, तो वो 1999 से लेकर 2004 तक कर्नाटक के लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया। फिर उन्होंने कब से 2004 से लेकर 2008 तक वो
महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल के रूप में, महाराष्ट्र के इसके बाद 19वें राज्यपाल बने, राज्यपाल के रूप में राज्यपाल के रूप में कार्य किया। सबसे पहले वो क्या थे, तो सबसे पहले वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, जो 1999 से लेकर 2004 तक रहे। इसके बाद फिर 2004 से लेकर 2008 तक वो महाराष्ट्र के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया उन्होंने। फिर उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वो क्या हुए, भारत के विदेश मंत्री भी बने। इस सम्मान से उन्हें गणतंत्र दिवस में 2023 में सम्मानित किया गया। इसलिए उन्हें जो है क्या दिया गया था, तो पद्म विभूषण दिया गया, और पद्म विभूषण के सम्मान से उन्हें इसीलिए सम्मानित किया गया। किसे, तो MS कृष्णा को। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो। गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।